बेटी बचाओ का पोस्टर आईपी सिंह मुख्यमंत्री आवास वाले चौराहे पे लगवा देते हैं। आपको याद होगा जी। पुलिस ने मुंह छुपाते हुए किस तरह हटवाया। फिर योगी जी के चेले वाला पोस्टर लगा पूरे बीबीआईपी इलाके में। आज दारुल सफा में, वो तो बहुत अश्लील पोस्टर था, उसका तो शब्द नहीं कहे जा सकते। आज दारुल सफा में पोस्टर लगा बीजेपी बेटी बचाओ बीजेपी भगाओ। तो अब तो इनको इन्हीं के तरीके से लोग जवाब दे रहे हैं। और आज विकास यादव ने पोस्टर लगाया है, उनके खिलाफ अब ये मुकदमा करें चाहे जो करें, लेकिन जिस तरीके की राजनीति हुई है देश में उसी तरह का जब आप सत्ता में आए तो विपक्ष भी आपके साथ वैसा कर रहा है। ये किसी की आवाज आ रही है पीछे से, वो बंद किया जाए। जी बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है हाँ, कि जिस देश में लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट हो, खाने पीने का, महामारी का, तमाम सारी चीजों का, वहां पर जातियों के आधार पर खाली सरकारें नहीं चलती हैं, वहां पर आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है और रहेगी। लेकिन जब सरकारें इस बात को समझ जाएं कि चमचों से सावधान रहना है, जनता के लिए काम करना है, चमचे जिस बर्तन में रहते हैं ब्रजेश जी उसी बर्तन को पूरा साफ कर देते हैं, ये चमचों की खासियत है। तो ये बीजेपी जितनी जल्दी समझ जाए उतना उसके लिए बेहतर है। एक जमाना था जब चमचे चांदी के हुआ करते थे। अरे बेचारे वाजपेयी जी कितना समझाएं, उनकी भी तो एक सीमा है ना। आप बोलिए बीरेन जी। वाजपेयी जी कह रहे थे, हीरो वाजपेयी जी, कि हम लोग नींव के पत्थर हैं। तो क्या चाइना के वाल बन रही है 200 किलोमीटर के कि 100-200 साल लगेगा नींव का पत्थर को ऊपर आने में? बड़ी ऊंची बात कह दी बीरेन जी ने, बहुत ऊंची बात कह दी। नीचे ही दबा रहेगा, उसको भी ऊपर आना चाहिए। लोग देखे नींव का पत्थर वैसे दिखता नहीं है लोगों को, बुनियाद। चलिए, लेकिन ब्रजेश जी एक जमाना था जब चमचे चांदी के हुआ करते थे। आज चमचों की चांदी है और बदन पे खादी है और जेब में गांधी है। ये सब स्टाइल बदल गया है, जमाना बदल गया है और उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो केजरीवाल उत्तर प्रदेश में जीरो थे, जिनको 20 साल मेहनत करने के बाद राजनीति में जमीन मिलती, उनके संजय सिंह पर 9 मुकदमा कायम करके इन्होंने उनके लिए मैदान खोल दिया। कौन चमचे, कौन सलाह। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं वीरेन जी कि मैदान खोल दिया उनके लिए, मतलब बढ़त मिली इसका मतलब? निश्चित उनके लिए मैदान खुल गया, तेजी से काम कर रहे हैं, गांव-गांव पहुंच रहे हैं। ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर, अच्छा, और राजनीति का मीटर, तीनों मिल चुका है और नाप रहे हैं वो। तभी अच्छा आचार्य जी आज थोड़ा गुस्सा रुष्ट होके बैठे हैं कि इनकी पार्टी को चांस मिल नहीं रहा है, नहीं इसीलिए रुष्ट हैं आज आचार्य जी। अब ये नया दांव लाए कि पंडित को चीफ मिनिस्टर बनाओ। जब इनका दाल नहीं गली तो अब ये एक जाति को आगे कह रहे उसको चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाओ। देखिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, तमाम सारे मुद्दे इस समय सरकार के सामने हैं, चुनौतियां हैं। अब सरकार को वो देखना होगा कैसे निपटेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जैसी एक पार्टी जिसके नेता को लोग नौसिखिया कहते थे, उसने आज उत्तर प्रदेश में लोगों को, राजनीतिक दलों को सिखा दिया कि कैसे छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति की जा सकती है। कोई मामूली बात नहीं ब्रजेश जी। असली राजनीति, जो मुद्दे बेजान समझे जाते थे, उनको कैसे सत्ता के शिखर को उनसे हिलाया जा सकता था, वो संजय सिंह ने और केजरीवाल ने किया है। ऐसा नहीं है बीजेपी कोई इसको आसानी से नहीं ले रही है, अब बीजेपी इसको इग्नोर कर पाएगी। लेकिन ये सियासत है। जो जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तो कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करती थी, आंदोलन करती थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद तमाम सारे सवालों को आपको जवाब देना पड़ता है। अटल जी ने कहा था कि राजनीति जो है काजल की कोठरी है जी, और जो इसमें जाता है वो काला होकर ही निकलता है। तो ऐसी व्यवस्था में ईमानदार होकर सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना बहुत कठिन हो गया है और वो बीजेपी पर भी लागू होता है, उसकी सरकारों पर भी लागू होता है। लेकिन
ये जान लीजिए कि ब्राह्मणों के मामले में सरकार चूक गई है, और अगर और देर करेगी तो परशुराम की मूर्ति लगवा ले गई समाजवादी पार्टी, तो फिर इनके बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि ये मां मंदिर कह रहे हैं हम चंदे से बनवा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी भी चंदा मांगेगी फिर परशुराम के लिए, तो ये किसे कैसे रोक लेंगे उनको? जी देखिए, ब्राह्मण बीजेपी से अगर टूटेगा तो उसके टूटने के लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरे टूटने का जिम्मेदार मेरा जौहरी ही है, और उसी की ये जिद थी कि मुझे और तराशा जाए। तो मुझे कितना तराशोगे? अच्छा, तो वाजपेयी जी को कितना तराशोगे? मुझे कितना तराशोगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक बात कही। लेकिन ये बिकरू कांड के बाद से जो आग लगी है, हाँ, और हनुमान पाड़े से लेके तमाम सारे इनकाउंटर से लेके, हाँ, तो ये आग थाम नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से बेटियों का मामला चल ही रहा है। अरे जब साधु संत मसाल लेके कूदे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग, मुझे तो आश्चर्य है, देखिए हैरानी है मुझे। ब्रजेश जी, ब्राह्मण सम्मान का भूखा है, ब्राह्मण को पद नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार से सम्मान चाहिए, नेता हो या कार्यकर्ता। अब वो बोल ना पाओ बात अलग है, बहुमत की सरकार है, हिम्मत नहीं कर पाते बोलने की, लेकिन मन में दर्द बहुत है, कसक बहुत है इनकी बात। लेकिन मैं कहूंगा उनके सम्मान में, जी कंक्लूड करें जी, कि ब्राह्मण जो होता है वो कहता है कि हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग होता है, हम उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीते हैं। वाह, तो वो उसके सम्मान की तो परवाह आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम पक्का आपका सम्मान करेंगे। जी देखिए, जो बातें कर रहे हैं लोग, तो बात तो कुछ ना कुछ होती है, हाँ, तभी बात निकलती है। हाँ, यही बात मैंने कही थी और ये बात समाज में चर्चा में है, और इसको समझिए, इन लाइनों से भी समझिए आप जी, कि फदाली कर रहे हैं रोज निंदा, बात कुछ होगी, और अकेले उड़ रहा है जो परिंदा, तो बात तो कुछ होगी। और ठगी के दौर में बेईमानियों के बीच में रह के, और किसी में भी है अगर ईमान जिंदा, तो बात तो कुछ होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, कुछ तो बात है कि समाज के भीतर एक उद्वेलित हैं लोग, समाज के भीतर एक संदेश गया है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, थाना कचहरी, डीएम का दफ्तर, एसएसपी का दफ्तर, एसडीएम सीओ के यहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके मामूली काम तक नहीं हो रहे हैं, और ये रोष आपके ब्राह्मण विधायकों में भी है, आम जनता में भी है।